क्या बिगड़े, जब जीन्स सवारी फैशन ने बिगाड़ी सारी दुनिया। न गांव की बिटियां बिगड़ी न शहर की बिटियां बिगड़ी, जब फोन हमारी फैशन ने बिगाड़ी सारी। बड़ा सुंदर भजन मुझे लगा, सत्यता थी उस भजन में प्यारे। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, समय कम होते हुए थोड़े शब्दों में आपको इशारा दिया है, क्योंकि आजकल मेरी बहन बेटियां बहुत भटक रही हैं। आप अभी ताजी ताजी खबरें सुनते भी चले आए होंगे, काफी हमारी बहन बेटियां नीचों की शिकार हो गई हैं। काय के चक्कर में, प्रेमी के चक्कर में हैं। क्या कहूं कहकर के अपने जिब्या को भी खराब करूं मैं। आजकल हमारी बहन बेटियां, आजकल जो गलियों में घूमने वाले कुत्ते होते ना लीपा पोती करके, एक बात याद रखना, जो संस्कारी बच्चा होगा ना वो कभी गलियों के चक्कर नहीं काटेगा, बार बार याद रखना। और जो ज्यादा सोना चांदी पहन करके गलियों का चक्कर काट रहा है, आप समझ लेना कि वो गलियों में आवारा कुत्ता घूम रहा है। कहने के लिए, समझदार के लिए थोड़ा सा इशारा काफी है। आजकल हमारी बहनें लिपा पोती पर रीझ जाती हैं, केवल ऊपर के चोला पर, बस क्रीम पाउडर कर लियो, फलानो ये कर लियो। बात मुझे मालूम है, ये बात बड़ी कड़वी लग रही होगी लोगों को, बहुत कड़वी लग रही होगी प्यारे, लेकिन बात बड़ी सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है, अभी हालांकि लगातार अभी शायद 2-3 महीने में कितने केसेस आए थे ऐसे, कोई प्रेमी काट के फ्रिज में धर रहा हो, कोई कुकर में पकाए रहो है, कोई बोरा में बंद करके फेंक रहो, कोई अटैची में बंद करके फेंक रहो है। ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये हवस है प्यारे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए समझदार के लिए इशारा काफी है मेरी बहने, अपने आप में सतर्क रहने की जरूरत है, अपने आप को सतर्क रखने की जरूरत है, और जीवन का लक्ष्य बनाकर चलिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। फिर पीछे मुड़ करके मत देखिए कौन क्या कह रहा है। अपना एक लक्ष्य चुनिए कि मैंने ये लक्ष्य चुना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, उस लास्ट सीढ़ी तक पहुंचना है। और ये सत्य है कि आपकी उस लक्ष्य को पाने में काफी लोगों का विरोध होगा, काफी लोग आपके ऊपर अंगुली उठाएंगे। प्यारे, कभी हाथी आया आपके गांव में? हाथी आयो है? हाथी के आगे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़ करके खड़े मिले होंगे, भाई गणपति महाराज जी ने प्रणाम कर लो, है ना। हाथी के आगे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़ करके खड़े मिले होंगे प्यारे। जानवरों में जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं, शायद उतने हाथ किसी और जानवर को जोड़े जाते हो, लेकिन हाथी के आगे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़ करके खड़े मिले होंगे, लेकिन हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते मिले होंगे। लेकिन प्यारे, कुत्ता कभी हाथी कभी पीछे मुड़ करके देखता नहीं, और कुत्ते कभी सामने आके भौंकते नहीं। जिसके जीवन में स्तुति निंदा समान हो गई है, समझ लेना उसके ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान की कृपा के लक्षण क्या है? क्या कह रहे हैं आप? भगवान की कृपा के लक्षण क्या है? ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहा है या नहीं? प्यारे, देश त्यागो महान व्याधिर विरोधो बंधवीश। देश त्यागो, गांव वाले कहने लगे अरे तो पागल है, हर समय पूजा पाठ करते रहते, अरे हटा इसे। देश त्यागो महान व्याधिर, महान संकट आने लगे, समझ लेना भगवान की कृपा होने लगी है। विरोधो बंधवीश, अपने भैया भतीजे आपसे विरोध करने लगे, तो ये समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा। अच्छा, तुम शराब पी के आ रहे तब घर वाले विरोध कर रहे, तो कृपा मत समझ लियो भगवान की। तुम पी के आ रहे तो कृपा समझ लो भगवान की, जो कृपा है भगवान की। ना 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 ना, जो कृपा नहीं है प्यारे। मद धन हानि, पैसे की कमी आ जाए,
अपमानस्य मद अनुग्रह लक्षण, पग पग पर लोग आपका अपमान करने लगे। और जो भगवान का भक्त होता है ना, वो अपमान को अपमान नहीं मानता है, वो अपमान में भी सम्मान को झलकता है, सम्मान को देखता है और कह देता है जो प्रभु की इच्छा। मद अनुग्रह लक्षणम, ये प्रभु की अनुग्रह यानी कृपा के लक्षण हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कभी भी जीवन में संकट आए प्यारे, कभी भी धैर्य मत तोड़िएगा। शरीर में हरारत आए, हरारत को बुखार मानकर लेट जाए तो पक्का ही बुखार आ जाएगा, नहीं पक्का बुखार आ जाएगा। अगर हरारत को मैंने इग्नोर कर दिया, अपने काम में लगे रहे, तो हरारत भी भाग जाएगी। भैया जो तुम को मान ही नहीं रहे हो, चलो भाग चलो जहां पे, जहां पे कोई असर ही नहीं पड़ रहे हो। ऐसे ही हमारी भक्ति में, हमारी भक्ति में और विकारों में युद्ध होगा, और विकारों में भक्ति में युद्ध होगा। लेकिन सच्ची भक्ति है तो तुम्हारी भक्ति की विजय होगी और विकार पीठ देकर भाग जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्ति